अस्सलामुअलैकुम। बाइनेंस कोर्स की क्लास नंबर 17 है और इसमें भी हम स्पॉट ट्रेडिंग का एक और ऑप्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने ओसीओ के ज़रिए ट्रेड किया था, तो इस दफ़ा हम स्टॉप लिमिट को डिस्कस करेंगे। तो बाइनेंस को हमने ओपन कर लिया है। जस्ट आपने यहाँ पर ट्रेड के ऊपर अब क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद आपने ऊपर से स्पॉट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो जो लोग स्टेप बाय स्टेप मेरे बाइनेंस का कोर्स देख रहे हैं वो तो सारी डिटेल जानते हैं, बट जो अगर आप में से कोई फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो मेरे चैनल पर जाएं, वहाँ पर आपको बाइनेंस कोर्स स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यूट्यूब की सर्च में लिखें बाइनेंस कोर्स बाय स्पेशल मेंटोर, तो आपको पूरी वो लिस्ट एक मिल जाएगी तरतीब से बनी हुई बाइनेंस कोर्स की। ठीक है, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं स्पॉट के अंदर। यहाँ पर आपको अपना टोकन सेलेक्ट करना है, जिस टोकन को आप बाय करना चाहते हैं। अभी मैं आपको स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल बाय करने के लिहाज से बताऊँगा। तो यहाँ पर टीक्यू एक टोकन है जो मैंने सेलेक्ट किया है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप क्लिक करके अपना टोकन कोई और भी ऐसे सेलेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे टोकन्स आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको यूएसडीटी रखना है और जो भी टोकन आपको लेना है उसका यूएसडीटी के साथ पेयर बना लेना है। तो मैंने ये टीक्यू को यहाँ पर चूज़ किया है। ठीक है, टीक्यू को सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप जो भी टोकन इस जगह पर सिलेक्ट करते हैं उसकी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही होती है वो यहाँ पर शो कर रहा होता है डॉलर के अंदर। तो 0.18 समथिंग अभी टीक्यू की जो करंट प्राइस मार्केट के अंदर है वो चल रही है। हम यहाँ पर बाय को चूज़ करेंगे और यहाँ पर जो लिमिट लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्टॉप लिमिट का, इस चीज़ का। लास्ट टाइम मैंने ओसीओ का बता दिया था, लिमिट का भी बता दिया था, मार्केट का भी बता दिया था। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर स्टॉप लिमिट को इस्तेमाल करने लगे हैं। इसको जस्ट क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जी, ये इसका यूज़र इंटरफेस है। सबसे पहले तो एक बात आप जहन में बिठा लें, ट्रेडिंग के दौरान जब आप बाय करने जा रहे हैं किसी भी टोकन को, तो हमेशा हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उसको कम से कम प्राइस के ऊपर ही बाय किया जाए, ताकि जब हम उसको सेल करें तो फिर हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जाए। अभी करंट प्राइस जैसे टीक्यू की $0.189 चल रही है, तो हम चाहते हैं भाई इस प्राइस पर हम इसको बाय ना करें, बल्कि हम इसको कम प्राइस पर बाय करें। यानी हम जो चाहते हैं कि हम इसको प्राइस नीचे आए तब बाय करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक मिलता है स्टॉप यूएसडीटी और एक मिलता है लिमिट यूएसडीटी। अब जो ये लिमिट यूएसडीटी चीज़ है ना, इसी पर आप जो प्राइस लगाएंगे ना, आपका ऑर्डर उसी प्राइस पर बिकेगा, बाय होगा। ठीक है, यानी यहाँ लिमिट यूएसडीटी के अंदर जो आपने प्राइस लगानी है उसी प्राइस पर आपका ये जो टोकन है बाय होगा। ऊपर जो स्टॉप यूएसडीटी के अंदर जो हम वैल्यू लगाएंगे वो हमारी ट्रिगर प्राइस होती है। ट्रिगर प्राइस का मतलब है कि उस प्राइस पर सिस्टम जो है वो बाइनेंस को बता देता है कि भाई अब ये एक्टिव कर दो ऑर्डर। अभी ऑर्डर, अब मैं इसमें वैल्यू लगाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखें अभी 0.18 इसकी करंट मार्केट है, तो मैं स्टॉप यूएसडीटी के अंदर थोड़ी कम वैल्यू लगाऊंगा। मैं कहता हूँ यहाँ पर भाई 0.17 जब इसकी प्राइस हो तब ये हमारा ऑर्डर एक्टिव हो। याद रहे $0.17 पर ये बाय नहीं होगा, बल्कि सिस्टम जो है वो बाइनेंस को बताएगा कि भाई अब ऑर्डर को प्लेस कर दो। किस किस प्राइस पर बाय करना है वो प्राइस नीचे लिखनी है लिमिट यूएसडीटी के अंदर। मैं यहाँ पर, याद रहे आपने ना इस प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर रखना है। ठीक है, जैसे ऊपर 17 रखा है तो यहाँ पे थोड़ा मज़ीद कम कर लेंगे, आप 16 भी कर सकते हैं। जैसे मैं 0.16 कर लेता हूँ। ठीक है, यानी थोड़ा बहुत आपने इसको कम करके लिख लेना है। ठीक है, ये क्यों हम जो है वो इसको कम करके लिखते हैं, आप 168 भी लिख सकते हैं। ये इसलिए होता है, देखें आप जैसे ही ना बाइनेंस को यहाँ पर ये प्राइस जैसे ही हिट करेगी ना 0.17 पर, तो सिस्टम जो है वो बाइनेंस को बता देगा कि भाई ऑर्डर प्लेस कर दो टीक्यू को बाय करने का 0.16 पर। बाय इसी पर होना है इसने। ठीक है, 0.16 पर। लेकिन अगर बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन लोग करते हैं, भाई अगर ये दोनों प्राइसेस हम सेम कर दें तो फिर क्या है। देखो उसमें एक मसला आ जाता है, अगर आप दोनों प्राइसेस को सेम कर देंगे तो बाइनेंस बाज़ औक़ात ऐसा होता है मार्केट एकदम से गिर जाती है। जैसे अभी 0.18 है तो एकदम से 0.14 हो जाए तो आप क्या करेंगे। उस वक़्त सेलर कोई अवेलेबल नहीं होगा मार्केट में, आपका ऑर्डर ही नहीं जो है वो फिल होगा।
ठीक है। तो इसलिए थोड़ी सी प्राइस, ट्रिगर प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। लिमिट जिस प्राइस पर, ये याद रहे कि ये वो प्राइस है, यही वो प्राइस है जिस पर आपका टोकन बाय होगा। तो 0.16 मैंने लगाया। अब मुझे कितने टोकन चाहिए? नीचे अवेलेबल बैलेंस हमें बता रहा है 13 समथिंग डॉलर हमारे पास है। तो हम कितना बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पर टोटल USDT के अंदर वैल्यू दे देंगे कि भाई इतने डॉलर के हमने लेने हैं। जैसे मैं यहाँ पर 7 एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैंने $7 इंटर किया तो $7 के कितने बनेंगे? 43.7 बनेंगे। यानी ये टीक्यू टोकन की तादाद है। यानी ये फ़ीस कटने के बाद 6.992 हो गया और इसमें $6.992 के हमें 43.7 टीक्यू टोकन मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने लगा दी। ये देख लें स्टॉप लिमिट, ये मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रिगर प्राइस है, ये हमारी बाइंग प्राइस है। और यहाँ पर जब हमारा इस प्राइस पर ये प्राइस मार्केट की जाएगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली बाइनेंस को बताएगा। अब मैं बाय टीक्यू पे क्लिक करता हूँ, अगेन आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी यहाँ पर, देखें। ठीक है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है क्लियरली कि स्टॉप होगा 0.7 पर, यानी 17 मैंने इसको ट्रिगर प्राइस दी है ना, तो ट्रिगर प्राइस का मतलब है स्टॉप यहाँ पे वो उसको बताएगा सिस्टम कि इस प्राइस पर इसने बाई करना है। लिमिट मैंने 0.16 दी है, इस प्राइस पर वो बाई होगा। और अमाउंट कितना? 43.7 टीक्यू बाई होगा। टोटल इतने जो है डॉलर के बाई होंगे और फीस जो है वो इतनी लगेगी। यहाँ पर आप एक नीचे ये जो स्टेटमेंट है इसको भी पढ़ लें, देखें। इफ़ द लास्ट प्राइस ड्रॉप टू और बिलो, कहता है जो लास्ट प्राइस है, यानी लास्ट प्राइस अभी 0.18 है, कहता है अगर वो गिरती है ड्रॉप टू और बिलो 0.17, यानी 0.17 यानी इस प्राइस से नीचे आ जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है? बिलो, तो एन ऑर्डर टू बाय 43.7 टीक्यू एट प्राइस 0.16 USD विल बी प्लेस्ड। यानी कहता है जब ये प्राइस आपकी मार्केट की 0.17 पर आएगी तो एक ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा आपका 43.7 कॉइन बाय करने के लिए। कितने डॉलर के? 6.992 डॉलर के। और जो कॉइन बाई होंगे उनकी तादाद होगी 43.7। यानी यहाँ भी यही बता रहा है कि जो बाई होना है वो 0.16 पर ही होना है, 17 पर बाई नहीं होना। ठीक है, अब कंफर्म करने से पहले मैं आपको बैक चल कर एक और चीज़ बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस 0.17 तक आ गई, 0.17 से थोड़ी मज़ीद नीचे आ गई, लेकिन वो 0.160 तक नहीं पहुंची। ठीक है, 0.165 पर वो वापस ऊपर चली गई, यानी 0.165 पर आई, फिर से ऊपर चली गई, वो 60 तक पहुंची ही नहीं। तो फिर भी आपका ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। आपका ऑर्डर एक ही सूरत में फिल होगा जब आपकी मार्केट ये प्राइस यहाँ पर 0.16 पर आएगी, 160 मीन्स। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ने आना है तो आपका ऑर्डर एक्टिवेट होना है। अब हम यहाँ पे बाय टीक्यू पे जहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ कन्फर्म जैसे ही करेंगे तो नीचे देख लीजिए आपके पास ऑर्डर जो है वो लग चुका है। इसमें टेक प्रॉफिट और लिमिट बाय का ऑर्डर लगा है, ये देखें यहाँ पे गौर से देखें। कहता है जी अगर कंडीशन है, अगर प्राइस लेस देन और इक्वल 0.170 हो जाती है तो फिर 0.160 पर आपका बाई हो जाएगा। कितना? वही बात है 43.7 टीक्यू। ठीक है, ये तो टेक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अदरवाइज एक और लिमिट बाई नीचे शो, वो दूसरा वो जो ऑर्डर मैंने XRP का लगाया ना, वो मैंने पहले लगाया था, वो मैं आपको वीडियो बता दूँ। इसमें जो भी मैंने ऑर्डर लगाया वो ये वाला लग गया। टोटल हमारे पास 2 हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी ये कंडीशन आपने देख ली है कि ये वाला मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, ये ऊपर वाला ये वाला ऑर्डर अभी लगे। ठीक है, इसमें यानी प्राइस की कंडीशन लेस देन और इक्वल 0.17 है और जो बाय होना है वो इस प्राइस पर होना है। ठीक है जी, तो अगर आप किसी भी वक्त चाहते हैं तो इस ऑर्डर को यहाँ से कैंसिल पे क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं कैंसिल भी करके दिखा देता हूँ। जैसे ही हम इसको कैंसिल करते हैं तो आप देखें आपका अमाउंट वापस आ चुका है। इसकी कैंसिल करने की कोई भी फीस नहीं लगती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसके सेल के ऊपर हम बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।